हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। आपको किस तरह से यहाँ पर प्लान करना चाहिए मंडे के लिए। देखिए, अभी आपका ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आपका लाइव चल रहा है। आपने देखा होगा यहाँ से एक जबरदस्त बाइंग आई है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हुआ था, इसके बाद ये एक पुष्पा डब्लू पैटर्न बनाते हुए जबरदस्त एक यहाँ पर बाइंग आई है। और लेटेस्ट टाइम में जो अभी आपके रेट चल रहा है लगभग 5309 के आसपास यहाँ पर आपका ये ट्रेड कर रहा है। तो हमें क्या प्लान बनाना चाहिए, और अगर अभी मेरी वीडियो मान लीजिए कि आप आ जाती है थोड़ा जल्दी, तो आप उस हिसाब से अपना मंडे के लिए भी प्री प्लान बना सकते हैं। हालांकि मैं देखिए बीटीएसटी नहीं करता हूं, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन अगर आप जैसे कि नेचुरल गैस में है हैज बना लें, या इसमें अगर आप मिनी में क्रूड ऑयल मिनी में समझिएगा, थोड़ा सा क्रूड ऑयल मिनी में आपका क्या होता है कि लार्ज साइज आपका छोटा होता है, आप वहां चाहें तो अपना हैज अपना ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि हैज कैसे बनाना चाहिए और हमें क्या प्लान करना चाहिए। देखिए, होता क्या है नेचुरल गैस में या क्रूड ऑयल में, जब भी इसमें मूवमेंट आता है ना, खासतौर पर आप देखना क्रूड ऑयल में, तो जब भी कभी मूवमेंट आता है तो एक खतरनाक वाला मूवमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा खतरनाक वाला मूवमेंट आ जाएगा। और जो आपके 100 रुपए वाले ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, ये कब यहाँ पर आपका 140 रुपए चला जाए, कब यहाँ पर 130 रुपए चला जाए, पता ही नहीं चलता। इतना बड़ा भी मूवमेंट आता है। बस इसका यह है कि आपको चार्ट पहचानने की जरूरत है। नहीं तो अगर मान लो आप यहाँ पर उल्टा पड़ गए, एक चीज समझिएगा, मान लो अगर आप यहाँ पर उल्टा पड़ गए ना, तो फिर बड़ा लॉस हो जाता है इसमें, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। इसलिए मैं ये समझाता हूं कि इन दोनों चीजों में जब भी कभी आप ट्रेड प्लान बनाए तो कोशिश आपको ये करना है, या तो आप यहाँ पर एसएल बहुत टाइट रखिए। टाइट का मतलब है आपको यहाँ पर बड़ा एसएल नहीं देना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर 10 पॉइंट का एसएल रखिए, उससे ज्यादा आप एसएल रखिए मत। अगर आप एक बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए मैं क्या बोलता हूं कि आप मिनी में ट्रेड करिए। मिनी का ट्रेड करने का मतलब क्या होता है कि जिसका लॉट साइज आपका मान लीजिए कि यहाँ पर 10 का होता है। ठीक है, ये मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है, पर फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका क्रूड ऑयल है और नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है और नेचुरल गैस है। देखिए, मैं एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस है, ये दो तरह से ट्रेड करते हैं। ठीक है, आप क्रूड ऑयल में भी जानते हैं, क्रूड ऑयल आपका यहाँ पर दो तरह से ट्रेड करता है। एक का लॉट साइज आपका 100 का होता है, एक का लॉट साइज आपका 10 का होता है। नेचुरल गैस भी दो तरह से ट्रेड करता है। एक का लॉट साइज आपका 250 का होता है, एक का लॉट साइज आपका 1250 का होता है। अब ये दोनों में डिपेंड आपके ऊपर है कि आपके पास कैपिटल क्या है, रिस्क लेने की क्षमता क्या है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड करिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा चीज, इसका जो एक्सपायरी होती है, ये मैं आप सबको बता चुका हूं, मंथली एक्सपायरी होती है। अभी क्रूड ऑयल का लेटेस्ट टाइम में लगभग आपका यूं कह सकते हैं कि 15 के बाद लगभग 16 वाला को एक्सपायरी होती है, 16 तारीख को। ठीक है, और जो आपका नेचुरल गैस होता है उसकी एक्सपायरी आपकी होती है लगभग 24 या 25 को। ठीक है, 24 या 25 तारीख को। तो जनवरी में अभी इसकी एक्सपायरी कब होगी? 15 या 16 को। और नेचुरल गैस की एक्सपायरी कब होगी? 24 या 25 को। ये दोनों की एक्सपायरी होती है, मंथली होती है। तो यहां पर जैसे मान लो कि अगर आप मंथली कोई पोजीशन बनाते हैं तो इसमें आपको थीटा डीके का ही उतना डर नहीं रहता है। ओके, चलिए अब डायरेक्टली चार्ट की बात करते हैं। अभी आप चार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, आपका लाइव चल रहा है। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट में इतना तेजी के साथ मूवमेंट आता है ना, तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ पुट बाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई बार तो आप यहाँ पर ठीक है, आप प्रॉफिट छोटा मोटा निकाल लेंगे, लेकिन आप कई बार बहुत बड़ा नुकसान खा जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मार्केट में कभी भी मान लीजिए अचानक से एक बड़ी कैंडल बन गई, तो या तो ये कैंडल आपकी बन जाए ये वाली, तब आप इसके ब्रेकआउट सेकंड कैंडल में आप ट्रेड मार सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट आपकी कंटिन्यू ऊपर जाती है तो फिर आपको देखिए होल्ड करना चाहिए। फिर आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए? देखिए, एक बात तो सिंपल समझिए कि मार्केट जब यहां से गिरी थी, इसके बाद आपके देखिए यहां से रिकवरी किया और मार्केट एक बड़ा यहां पर तेजी के साथ बाइंग आई, तो कुछ ना कुछ तो एक अच्छा न्यूज है या कुछ ना कुछ ठीक ठाक है, इसलिए बाइंग आई है। अब आपको एंट्री कहां करना चाहिए? तो देखिए, एंट्री के लिए सबसे बेस्ट लेवल यहां पर दो तरह के होते हैं। एक तो एंट्री का लेवल आपका ये देखिएगा, ये सपोर्ट जहां से मार्केट आपकी ये वाला, जहां से मार्केट आपकी इस तरह से चली थी, ये एक तो एंट्री पॉइंट। अगर आप ऊपर के डायरेक्शन में एंट्री करना चाहते हैं तो मान लीजिए इसको नीचे आने दीजिए, यहां से जब ये ऊपर रिकवरी करे तो आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। दूसरा एंट्री पॉइंट कहां पर होता है? दूसरा एंट्री पॉइंट ये देखिएगा, जैसे कि ये आपको ये देखिए इस तरह से एक पैटर्न बनाया, तो ये पैटर्न क्या करता है, कभी भी रिट्रेसमेंट करने के लिए यहां तक आने की कोशिश करता है। तो ये आपकी जो एंट्री पॉइंट है, अराउंड अराउंड आपका यहाँ पर 5265 के आसपास, ये आपकी बेस्ट एंट्री कहलाती है। ठीक है, ये आपकी बेस्ट एंट्री कहलाती है। तो दो तरह की एंट्री यहाँ पर बनती है। अगर आपको ऊपर के लग रहा है ऊपर जाएगा, डायरेक्टली आप कभी मत घुसिए, नहीं तो आपको लॉस हो जाता है। क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करती है ऐसे ऐसे। ठीक है, तब जाकर के एक कैंडल आपकी इस तरह से बनती है, एक बॉडी आपकी बनती है। समझ रहे हैं आप? 1 घंटे के आप चार्ट में चले जाइए। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको कुछ दिख रहा होगा, मल्टीपल टाइम का आपका रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। यहां से आपका क्या किया था, बहुत तेजी के साथ गिरा था।
यहां से देखिए मार्केट गई थी, आपका क्रूड ऑयल यहां से भी बहुत तेजी के साथ गिरा था। अभी लेटेस्ट टाइम में वहीं पर ये ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ये बना लेना है। देखिए उसी जगह आपको ट्रेड कर रहा है और ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि 5320 के आसपास आ रहा है। कौन सा? 5320 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस है। तो अगर आज के दिन, ठीक है ध्यान रखिएगा, अगर आज के दिन ये उसकी इसके ऊपर रुक करके, अभी आपका लगभग यहाँ पर 2-3 घंटा ट्रेडिंग टाइम है, अगर ये इसके ऊपर रुक करके ट्रेड करता है तो देखिए मोमेंट और आपके यहाँ पर आने के चांसेस हैं। और आपका जो पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, वो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर आ रहा है। देखिएगा ये वाला जोन यहाँ पर, मतलब 5400 के आसपास आपका ये पहला रेजिस्टेंस है। तो लगभग यहां से आपका 100 पॉइंट का अभी ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको इजीली मिल सकता है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? मान लीजिए मेरी वीडियो बनती है और आपको आते आते हो सकता है देखिए मूवमेंट कहीं छूट ना जाए, चूंकि आपको देखिए कंटिन्यू ये मूवमेंट कर रहा है। तो मे भी चांस यही है, देखिए कि यहां से अगर ये मूवमेंट करता है ना, तो ये आपका 5400, मतलब 5400 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक ये जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, मान लो कि ये क्लोजिंग देता है किसके नीचे? आपका इसके नीचे। ठीक है, देखिए इसके नीचे क्लोजिंग देता है। अब यहां पर भी देखिए इसके नीचे क्लोजिंग दिया था 1 घंटे की कैंडल, तो आपको फिर बहुत तेजी के साथ गिरावट आई थी। आप पीछे जाइएगा, यहां देखिएगा, ये देखिए 1 घंटे की कैंडल में पर्सनली बोल रहा हूं, ये देखिए आपकी 1 घंटे की कैंडल देखिए इस तरह से नीचे बनी थी, आप देख रहे हैं यहां पर इस तरह से नीचे बनी थी, इसके बाद बड़ी तेज के साथ गिरावट आई थी। ठीक है, उसके पीछे जाइए आप, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा इस तरह से देखिए क्या हुआ है मार्केट में। मार्केट आपके ऊपर गई, यहां पर देखिए एक घंटे की कैंडल इस तरह से बनी, तो इसके बाद ये नीचे आया। तो कहने का मतलब ये एक रेजिस्टेंस जोन है, और रेजिस्टेंस जोन में जब जब कभी इस तरह से कुछ मार्केट करती है एक्टिविटी, तो यहां से मार्केट को थोड़ा सा फिर दिक्कत होती है, ये समझिएगा। लेकिन चूंकि मार्केट में बड़ी तेज के साथ ये देखिए ये ग्रीन कैंडल आपकी बहुत तेजी के साथ यहाँ पर एक्टिव हुई है, ये वाली मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट टाइम में ये बनी है। तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि यहां से ऐसा ना हो कि इसको बाइंग खतरनाक तरीके से आ जाए। ठीक है, तो ये एक मैक एंड ब्रेक टाइप का यहाँ पर लेवल होता है रेजिस्टेंस में। देखिए ऊपर भी बड़े तेजी से साथ जा सकता है और नीचे भी बड़ी तेजी के साथ आ सकता है। कभी भी यहाँ पर जल्दबाजी आपको नहीं करना। रेजिस्टेंस जोन में, खास तौर रेजिस्टेंस जोन में कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मेरे तरफ से आप एक दिन रुक जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आज ट्रेड ना लेकर के कल ले लीजिए, क्या दिक्कत है, मतलब मंडे को ले लीजिए, लेकिन एटलीस्ट आपका ये जोन तो क्लियर हो जाएगा ना। अब बहुत से लोग पता है क्या सोचते हैं इस मार्केट के अंदर, ये सोचते हैं यार काश कि मैं यहाँ पर एंट्री किया होता तो यहाँ तक की रैली बुक, अरे ऐसे काश तो पता नहीं कितना हो जाता है। यहाँ पर कितने लोग एंट्री कर रखे हो आप बताओ, ये भी तो रेजिस्टेंस था ना, तो कितने लोगों ने यहाँ पर एंट्री करके यहाँ पर बुक किया है? नहीं होता काश, तो वो सोचना नहीं है। आपको जब मिल जाए तभी आपको देखना है, तभी आपको सोचना है। ठीक है, अब दूसरा चीज देखो, कई ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको एक चार्ट का लॉजिक समझाता हूं। देखिए बहुत से लोगों ने क्या सोचा होगा कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस में है, ठीक है, प्रीवियस सबने यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रा किया होगा। थोड़ा सोचिएगा, मेरा देखिए मेरा पर्सनल व्यू क्या है। बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि यार मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर गई, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी। अब मार्केट देखिए यहाँ से एक बार रिकवरी कर गई, तो ये भी तो लगभग रेजिस्टेंस के पास ही थी ना, थी कि नहीं थी रेजिस्टेंस के पास? ओके, अब रेजिस्टेंस के पास तो यहाँ पर लोगों ने अपनी पोजीशन को बनाया था। ठीक है, बनाया था। अब जब बनाया था अपनी सेलिंग की पोजीशन को, देखिए मार्केट यहाँ से नीचे थोड़ी सी आई भी थी, आई थी ना। अब क्या होता है कि मार्केट में अगर मान लो पुट की पोजीशन ज्यादा बनी है, या आप यूं कह सकते हैं यहां पर अगर सेल की पोजीशन ज्यादा बनी है और उसको दिख रहा है कि एसएल आपके जस्ट ऊपर क्रिएट है, समझिएगा मेरा लॉजिक समझिए। अगर उसको लग रहा है मार्केट को एसएल जस्ट इसके ऊपर क्रिएट है, जस्ट इसके ऊपर, तो ऑपरेटर क्या करते हैं बताइए? ऑपरेटर कुछ नहीं, सिंपल सिंपल क्या करेंगे, यहां पर 10 से 20 पॉइंट मार्केट को और ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, क्या ले जाएंगे? 10 से 20 पॉइंट मार्केट को और ऊपर ले जाएंगे। और जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो ये लोग जितने भी यहां पर होंगे मान लो, या यहां पर होंगे, कितना एसएल रखेंगे? ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 30 पॉइंट का एसएल रखेंगे क्रूड में। आप समझ रहे हैं, क्रूड में ज्यादा से ज्यादा 30 पॉइंट का एसएल रखेंगे। तो ये मेरा व्यू जो बोलता है, कहीं ऐसा ना, चूंकि देखिए मार्केट यहां से भी गिरी थी, तो इस कंडीशन में आपको तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा व्यू ये है कि अगर यहां एसएल क्रिएट है तो मार्केट को जानबूझ के क्या करती है, आपका एसएल लेने यहां पर जाती है, जानबूझ के। क्योंकि ये देखिए ना क्या हुआ, आप प्रीवियस देखिए, यहां पर देखिए क्या हुआ, इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूं, क्या हुआ बताइए? आप देख रहे हैं ना भाई, कोई तो कोई यहां पर ये रेजिस्टेंस, जब ये बायर एक्टिव हुए हैं तो कोई ना कोई तो ये रेजिस्टेंस सोच कर यहां पर पुट की पोजीशन बनाया या सेलिंग किया, क्योंकि वो पीछे देखा होगा तभी यहां पर इसने पोजीशन ये बनाया। ओके, तो अब अगर यहां पर पोजीशन है उसकी लिक्विडेट करने के लिए, मार्केट यहां पर ऊपर जा सकती है कि नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है ना। तो बस जाने दीजिए, कोई बात नहीं, यहां कोई जल्दबाजी नहीं करना। ट्रेड ये छुटता है ना छोटा मोटा, छोड़ दीजिए, ठीक है, छूट जाएगा। अगर ये ऊपर रुकना ही होगा मान लो, तो एक दिन रुक जाएगा, इसके बाद हम ट्रेड कर लेंगे, दिक्कत का है। अब जब ये रुक जाएगा ना, तो नेक्स्ट दिन पता है क्या होगा? नेक्स्ट दिन मतलब समझ रहे हैं, जब ये रुक जाएगा तो नेक्स्ट जितने भी यहां पर बेचारे आपके पुट बायर होंगे या आपके कॉल सेलर होंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ये एग्जिट कर लेंगे अपनी पोजीशन को।
जब एग्जिट कर लेंगे तो फिर मार्केट की दिशा डायरेक्शन पता लग जाएगी ऑटोमेटिक। तो मैं ये बोल रहा हूं, देखिए मेरा व्यू ऐसा लगता है कि मार्केट यहां से एक बार एसएल ले, एसएल लेने के बाद फिर मार्केट आपकी फर्दर नीचे यहां पर इस तरह से कुछ कर सकती है, ठीक है। और अगर रुक गई उसके ऊपर तो बहुत बढ़िया है, हम मंडे को अपना उस हिसाब से पोजीशन बना लेंगे। मेरी बात क्लियर हुई? बिल्कुल जल्दी नहीं करना यहां पर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऊपर का। देखिए ऊपर मैं आपको बता दिया, यहां पर आपका 5400 का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपका यहां पर 5465 का, ये आपके दो जोन आपके रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकल रुकती है, मान लीजिए मार्केट आपके सस्टेन करती है, तो फिर आप जो है तो इसके लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपका रेजिस्टेंस। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलिए अब बात कर ले नीचे के। मान लीजिए कि आज आपको 11 सवा 11 बजे तक ये ऐसा लगे कि नहीं यार ये कैंडल आपकी यहाँ पर डोजी टाइप के इस तरह से बन जाती है, ठीक है, मान लो बन जाती है, तो फिर देखिए वही सेम ये कहानी फिर सेम आपका मार्केट दोहराने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहां इस जगह लड़ाई बहुत होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी अगर जितने लोग यहां पर एक्टिव हुए होंगे काल की तरफ, ठीक है, पुट वालों को तो ऐसे यहां पर मार्केट लगभग लेने ही वाली है, ये समझिएगा। जो पुट यहां पर बाई करके गया है या जो यहां पर सेल करके गया है काल को, उनका यहां एसएल मार्केट लगभग लेने वाली है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब यहां पर लोग काल बायर बन जाएंगे, ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, देखो मार्केट इसी साइकोलॉजी के साथ काम करती है। जब ये आपको भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, और एक नॉर्मल जो बिगिनर है ना, अगर वो यहां पर 1 घंटे की कैंडल में चला जाएगा ना, तो उसको भी ये भी दिखेगा, हाँ सर ये तो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर रुक रही है। चलो एक काम करता हूं, यहां पर मैं सी बाई कर लेता हूं, ठीक है, और होल्ड कर लेता हूं। ये यहां पर आपको धोखा दे देगी। देखिए मैं ये नहीं बोलता हूं कि नहीं 100% यहां पर धोखा देगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूं देखिए कि मार्केट 60%, 60 to 70% टाइम ऐसा करती है कि आपको यहां पर ट्रैप करेगी, और ये इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। यहीं पर ऑपरेटर पूरी की पूरी फिराक में ये रहता है कि कब यहां पर कॉल बायर एक्टिव हो, और जैसे यहां पर कॉल बायर एक्टिव हो जाएंगे, अपनी पोजीशन बना लेंगे, तो मैं मार्केट को यहां से गिरा दूंगा। ये पूरा उनका प्लान रहता है। तो मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, बिल्कुल आप अगर कोई यहां पर है तो बिल्कुल माइंड को कूल करके यहां पर कोई नो ट्रेड यहां पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट को बोलिए तू घूमता रहे, कोई बात नहीं। तो पहले तसल्ली बस ठहर जा, ऊपर ठहरेगा तो मैं ऊपर के लिए जाऊंगा, नीचे ठहरेगा तो फिर सिंपल बात है, ये मुझे पता ही लग जाएगा कि ये सिर्फ ये कैंडल इसलिए ऊपर गई थी चूंकि यहां पर क्या था, पुट बायर का या कॉल बायर एसएल लेना था। अगर ये नीचे आ गई तो ये मुझे पता चल जाएगा कि यहां पर इसने दोनों को धुलाई किया। एक तो कॉल यहां पर सबसे पहले पुट बायर का एसएल लेकर के गई, इसके बाद यहां पर जो कॉल बायर थे जो आज एक्टिव हुए तो उनका भी स्टॉप लॉस लेकर के चलिए, ठीक है। इसके बाद जब एसएल खाली हो जाएगा तो फिर मार्केट में आराम से आप यहां पर इधर कहीं एसएल लगाइए 10-20 पॉइंट का, और इसके बाद रैली का मजा लीजिए। तो नीचे फिर आपका जो सपोर्ट जोन बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, वो आपका ये वाला सपोर्ट जोन बन रहा है, जहां से ये कैंडल में बाइंग आई थी। और ये कैंडल का सपोर्ट जोन मैं आपको बताता हूं ये कहां पर है, रुकिएगा, ये लीजिए। ये आपकी कहां से बायर एक्टिव हुए थे, 5260 से, ठीक है, आपका 5260 से आपके बायर एक्टिव हुए थे। तो फिर आपका नीचे का जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है यहां का है। मेरी बात समझ में आ, और अगर फिर इसके नीचे आई मार्केट तो फिर आपका हो सकता है और भी फर्दर मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपका ये देखिए एक गैप है। कौन सा गैप है, ये मैं आपको यहाँ पर गैप बना करके दे देता हूँ। शायद आप मेरी गैप वाला सब कुछ आप समझते हो कि मार्केट क्या है, कभी भी गैप को छोड़ती नहीं है। ये देखिएगा, ये आपका एक गैप है, आप चेक कर पा रहे हैं, अरे देख रहे हैं आपका ये गैप कहीं पर लगभग आपका ये 5200 के आसपास तक है, और मार्केट इनवैलिड गैप को देखिए छोड़ती नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर इसके ऊपर टिक गई मार्केट तो फिर ये देखिए गड़बड़ है। लेकिन अगर मार्केट यहां पर एसएल लेकर के ऊपर वालों का लिक्विडिटी लेकर के नीचे आती है तो फिर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपका फिर सपोर्ट लेवल आपको तैयारी कर लेना है, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए इसी तरह से आपका चार्ट काम करता है, इसी तरह से देखिए हमेशा आपको ट्रेड प्लान बनाना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, मार्केट जहां जाए जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मार्केट में आपका क्या काम होना चाहिए, आपका काम है आपको लोटा भरने से मतलब होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, आपका लोटा भरे बाकी कुछ नहीं जाए, बाल्टी भरोगे देखिए कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाओगे, ठीक है। अब लोटा भरने का मतलब क्या है, अगर लोटा भरने वाला इंसान होगा ना तो इस जगह से वो ट्रेड लेकर के ना यहां तक अपना वो प्रॉफिट बुक करके साइड हो लिया होगा, ठीक है, और वो थोड़ा सा डीप इन द मनी चला गया होगा। डीप इन द मनी का मतलब समझ रहे हो, जिसका डेल्टा आपका 0.60 से ऊपर चलता है, वो इतने में तो उसको यहां पर 15 से 20 पॉइंट मिल चुके होंगे, और वो इतना लेकर के साइड हो लेता है, इसके बाद ना मार्केट को देखता ना कुछ, उसको बोलते हैं क्या, लोटा भरना। अब बाल्टी भरने का सवाल क्या होता है, बाल्टी भरने का सवाल ये होता है कि बोला नहीं यार यहां पर अभी चलो बैठा रहता हूं बैठा रहता हूं बैठा रहता हूं, तो ये कई बार तो आपको बड़ा ड्रम भी भर देगा, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम आपका ये क्या करता है, यहां पर आपको धोखा देता है मार्केट। तो ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलिए मैं बातों बातों में आपको एक ट्रेंड लाइन भी यहां पर बना करके दे दिया, ये देखिएगा यहां से आपकी एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये सब सारे के सारे रेजिस्टेंस है। अभी वहीं पर मार्केट आपकी ट्रेड कर रही है, देखिए
हर एक चीज बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि मेरी वीडियो अगर आप देखते हैं, आप मेरे वीडियो में प्यार से कमेंट करते हैं, तो मुझे भी ये चीजें आपको बताना चाहिए कि नहीं मार्केट में किस तरह से लॉजिकली काम चलता है और किस तरह से ट्रेड होता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? ये आपको ट्रेड प्लान बनाना चाहिए। चलिए अभी चलते हैं, थोड़ा सा नेचुरल गैस को देख लेते हैं, नहीं तो फिर वीडियो में क्या है, बोलते बोलते ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको फिर ट्रेड प्लान यहाँ पर आज करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो फ्रेंड देखिए आपका नेचुरल गैस मिनी का चार्ट है। मैं मैन में, देखिए मैं आपको पहले बता दिया, मैं मैन को बिल्कुल भी फेवर नहीं करता हूं। नेचुरल गैस में नेक्ड मैन के काम करना बहुत ही रिस्की भरा होता है, ये आप समझिएगा, मैं आपको बार बार समझाता हूं। ठीक है ना? तो नेचुरल गैस में एक बिगिनर भी ट्रेड कर सकता है, जिसके पास कम लो कैपिटल वो भी ट्रेड कर सकता है, 10,000 12,000 जिसके पास वो भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैन में मत जाइए कभी भी। अब मैन में क्यों नहीं जाने, देखिए मैं आपको समझाता हूं क्या। अगर आपके पास कैपिटल रहेगा, ठीक है, कैपिटल अगर आपके पास रहेगा तो आप हमेशा ट्रेड कर सकते हो। आज आज आपको थोड़ा बहुत लॉस हो गया, आप कल ट्रेड कर लोगे, परसों ट्रेड कर लोगे, 10 दिन बाद ट्रेड कर लोगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आपने 1250 वाले लॉट साइज में आपने ट्रेड किया, अब सोचिएगा थोड़ा सा, 1250 वाले लॉट साइज में आपने ट्रेड किया। अब मार्केट में क्या होता है, माइंड की साइकोलॉजी इतनी बेकार है कि अगर हमारा यहां पर मान लीजिए 2 पॉइंट का लॉस हो भी जाता है, 2 पॉइंट का लॉस हुआ, अब हमारे पास टोटल हाई है 20,000 रुपए, समझिएगा 20,000 रुपए हाई है। अब 2 पॉइंट का हमको लॉस हो गया, 2 पॉइंट का लॉस होने का मतलब लगभग आप ये कह सकते हैं कि 2500 रुपए हमारे यहाँ पर चले गए। अब हमारा जो मन है ना, वो ये चाहता है कि नहीं यार, मार्केट एक बार तो चलो मेरे डायरेक्शन में जाएगी, नहीं यार मार्केट तो एक बार मेरे डायरेक्शन में जाएगी। अब आपको, जबकि यहाँ पर आपको 2 पॉइंट का लॉस हो रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है 2500 का लॉस हो रहा है, फिर भी आप सौदा काट नहीं रहे हो। तो इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? इस मन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास उपाय है, क्या, कि हम मिनी में शिफ्ट हो जाए। किस में शिफ्ट हो जाए? मिनी में। तो मिनी में क्या होता है, देखिए मिनी का जो लार्ज साइज है, आप सबको मैंने पहले ही बता दिया कि मिनी का जो आपका लार्ज साइज होता है नेचुरल गैस का, वो आपका 250 का होता है। अब 250 में मान लो आपका लार्ज साइज है, अगर आपके पास 20,000 की कैपिटल है, मान लो 20,000 की कैपिटल है, तो आप ये 250 को इजिली हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आप बताओ। आप यहां पर 5 पॉइंट भी इजिली हैंडल कर सकते हो, कर सकते हो ना? 5 पॉइंट में क्या आपका लॉस होगा? 4 से 5 पॉइंट में क्या आपका हजार का लॉस होगा, या ज्यादा से ज्यादा 1250 का लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो आपको ये मिल भी सकता है। मैं ये मानता हूं कि आपको कम मिलेगा मेरे बड़े भाई, लेकिन आप खुद सोचो ना कि आपकी कैपिटल यहां पर सिर्फ लगी कितनी है। अगर आपको यहां पर 20,000 में आपके 500 रुपए भी आपको यहां पर मिल जाते ना, तो मैं बोलता हूं एक दिन में इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मार्केट में डूबने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जो हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, मेरा तो यहाँ पर 20 में 5,000 बनना चाहिए, या 20 में मेरा 10,000 बनना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक दुविधा है और यही सबसे बड़ा मिथ का कारण है। ये आपको कोई नहीं समझाता है और आप उसी के पास जाते हो जो आपको ये बोलता है लाओ आप 20,000 से मैं आपको 20,000 बना करके दूंगा। लेकिन बाद में जब आपको वो 20,000 की कैपिटल खत्म होती है, तब आपको असली मार्केट का सिस्टम समझ में आता है कि नहीं, जो सूरज ने बोला था, सूरज भाई ने बोला था, वो सही बोला था, वो गलत नहीं बोला था, कि मार्केट में छोटा लो छोटा दो। मेरी बात समझ रहे हो? छोटा लेने की कोशिश करो, छोटा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां से लिए हो उसको देना पड़ेगा। मार्केट को मार्केट की फीस देना पड़ेगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो देना पड़ेगा। लेकिन कब, कितना, वो आपको डिसाइड करना है। यार मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं। आपकी कैपिटल बहुत मेहनत से आती है, आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हो, उस चीज की वैल्यू करो। ऐसा मत सोचो कि नहीं यार यहाँ तो चलो आ रहा है, अब आएगा। बहुत से लोग तो बीटीएसटी करके जाते हैं, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, क्या, किस लॉजिक से? आप बोलो ना, किस सिस्टम से आप बीटीएसटी करके गए हो? मत करो ऐसा। ठीक है, चलो यहाँ पर चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट में देखो, ये भी आपका यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये देखिएगा आपका यहाँ पर इसने जस्ट अभी अभी लेटेस्ट टाइम में सपोर्ट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये आपका मल्टी टाइम का ये सपोर्ट है 300 का। ओके, अब यहां पर भी सेम वही कंडीशन होती है जैसा भी मैंने आपको क्रूड ऑयल के अंदर बताया, सेम यही चीज चलता है। यहां पर हर जगह जब आपका बड़ा बड़ा सपोर्ट और बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो हर जगह वो ऑपरेटर वहां पर अपनी पोजीशन को बनाते हैं और उसके बाद फिर मार्केट को घुमाते हैं। अब जैसे यहां पर लीजिए, आप सबको ये दिख रहा है यार, यहां से मार्केट तो बड़ी तेजी के साथ नीचे गई, तो हो सकता है बड़ी तेजी के साथ ब्रेकडाउन करके नीचे जाएगी। देखिए जाने को जा सकती है, लेकिन एटलीस्ट मार्केट इस जगह अपना टाइम तो बिताना चाहिए ना। अगर यहां पर मार्केट टाइम बिता करके फिर फर्दर ये ब्रेकडाउन करता है ना, तो मार्केट का रोल ये होता है, ये ज्यादातर केस में, कि हाँ मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन अगर मार्केट क्या करती है, मान लीजिए यहां पर गई और डायरेक्टली इसने इस तरह से काम किया और ये आपको दिखा दिया, तो ये समझना कि आपका यहां पर सबसे पहले इसने स्टॉप लॉस लिया। अब क्या करेगा मार्केट, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, कॉल वाले को फंसाएगा। जैसे यहां पर कॉल बायर एक्टिव हो जाएंगे, फिर मार्केट नीचे जाएगा, और फिर ये कॉल बायर कैसे लेगा, इसके बाद फिर मार्केट अपना डायरेक्शन क्लियर करेगा। ये मार्केट का नियम है। तो हमको ऐसे में क्या करना चाहिए, है ना भाई? सपोर्ट पर मार्केट है, ऐसी सपोर्ट में मार्केट है, तो हमको करना क्या चाहिए? सिंपल है। आपको जैसे कि मैंने बताया क्रूड ऑयल में, अगर आपको लगता है नहीं यार ये सपोर्ट पर है, अब मार्केट यहां से ऊपर जानी चाहिए,
और आपके पास कैपिटल कम है, क्या करेंगे आप? बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है यहाँ पर क्रूड ऑयल मिनी, ठीक है, सॉरी नेचुरल गैस मिनी यानी ATGS ऐसे करके आप सर्च करना, वहां पर मिनी लिखोगे, एम लिखोगे ना, तो आपका नेचुरल गैस मिनी आ जाएगा। अब सिंपल समझना, मान लो यहां से आपको लगता है यार मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, मान लो आपको लगता है, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 300 आपको दिख रहा है, 302, आपको यहाँ पर 300 का आपको यहाँ पर पुट बाई करना है 1 लाट। क्या करना है, 1 लाट आपको 300 का पुट बाई करना है। मैं मिनी की बात कर रहा हूं, मैं पहले बोल रहा हूं, मैं मिनी की बात कर रहा हूं। 300 के आपको पुट बाई करना है। अब आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर पुट क्यों बाई करो? ये मैं हैज के लिए बना रहा हूं यहाँ पर, इसके लिए हैज के लिए बना रहा हूं। आपको सबसे पहले पुट बाई यहाँ पर करना है 300 की। उसके बाद क्या करना है, चूंकि आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, ये समझना। अब आपको कुछ नहीं करना है, नेचुरल गैस मिनी का फ्यूचर, जनवरी का फ्यूचर आप देखिए, नेचुरल गैस जनवरी का जो फ्यूचर होता है ना, आपको उसको बाई कर लेना है, मार्केट रेट में जो भी चल रहा होगा उसको आपको बाई कर लेना है। ओके, अब आप जब 22 को कर लेते हैं तो अगर ये मार्केट डायरेक्शन आपका क्लियर हुआ, सही हुआ, तो ठीक है, यहां पर अगर 1 पॉइंट मूवमेंट करता है, 2 पॉइंट मूवमेंट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 250 के हिसाब से आपको वहां पर प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, अगर आपको मान लो कि 5 पॉइंट आपका मूवमेंट किया नेचुरल गैस, तो यहां पर आपको प्रॉफिट कितना होगा? 5 पॉइंट में आपको लगभग 1250 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसका डेल्टा आपका नेचुरल गैस का जो फ्यूचर का डेल्टा होता है वो 1 होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। तो 1 का मतलब ये होगा कि अगर 5 पॉइंट आपके डायरेक्शन में गया तो आपको 1250 का प्रॉफिट देगा, मतलब 5 पॉइंट में। ठीक है, 4 पॉइंट में आपका 1000 का प्रॉफिट हो गया, तो 5 पॉइंट में 1250 का मान लो प्रॉफिट हो गया। अब बात यहां पर ये आती है कि ये जो आपने पुट बाई किया था उसका भी तो लॉस होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि आपने पुट बाई किया था, लेकिन वो डेल्टा आपने 0.50 वाला डेल्टा आपने पुट बाई किया था, ये समझना आप। तो जब आप यहां पर 0.5 डेल्टा का पुट बाई करते हैं, मतलब आप एटीएम की पुट बाई करते हैं, तो अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये जो पुट है, अगर मार्केट आपके सही डायरेक्शन में जाता है जो आपने फ्यूचर को बाई किया था, इस पुट में कितना लॉस होगा आपका? पुट में आपका ज्यादा से ज्यादा आपके यहां पर 2 से 3 पॉइंट का लॉस होगा। समझ रहे हो कितना लॉस होगा? 2 से 3 पॉइंट का। अब आप ओवरऑल यहां पर तब भी प्रॉफिट में हो, ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब बात कर ले दूसरे कंडीशन की। दूसरे कंडीशन में मान लो कि मार्केट यहां पर ये लग रहा है कि नहीं नहीं नीचे चला भी गया और आप यहां पर अचानक से फंसे हो इस ट्रेड में, जो मैंने अभी आपको बताया, इस हैज में फंसे हो, तो आपको क्या होगा? अब मान लो मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में मान लो कि 5 पॉइंट चली गई, अब आपने स्टॉप लॉस भी रखा है मान लो जो 5 पॉइंट का, 6 पॉइंट का, अब ये 5 पॉइंट आपका चला गया तो क्या होगा? क्योंकि फ्यूचर आपके 5 पॉइंट में गया तो आपको 1250 के यहां पर लॉस होगा, ये सिंपल बात है, 1250 का लॉस होगा ना। लेकिन आपने यहां पर जो पुट बाय किया है आपने 0.50 डेल्टा का, वो डेल्टा आपका यहां पर कितने में शिफ्ट हो जाएगा? 0.60 डेल्टा में तब तक शिफ्ट हो जाएगा जब तक ये 5 पॉइंट आपका मार्केट आपके इधर नीचे जाएगा, तो तब आपको कितना लॉस होगा? यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको यहां पर लॉस होगा तो 2 से 2.5 पॉइंट का। मैं वापस बता दूं, यहां पर डेल्टा आपका शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पुट का जो आपने बाई किया है हैज, वो आपका डेल्टा शिफ्ट होगा कि नहीं भाई? वो इन द मनी होता जाएगा ना भाई। आप ये समझो, आपने एक पुट पहले 300 में बाई किया, अब वो पुट आपका इन द मनी हो गया, मान लो नीचे चला गया, ठीक है, तो वो इन द मनी होगा कि नहीं होगा? तो उसका डेल्टा होगा ना। ये आपको ध्यान रखना, जब उसका डेल्टा बढ़ेगा तो आपको वहां पर लॉस की प्रोबेबिलिटी और थोड़ा थोड़ा कम हो जाए, लॉस होगा, लेकिन कितना लॉस होगा? यहां पर आपको सिर्फ 3 पॉइंट से ज्यादा का लॉस किसी कंडीशन में नहीं होगा। अब आप समझ सकते हो कि यहां आपने 5 पॉइंट यहां पर गवाया, लेकिन इधर आपने 3 पॉइंट कमा लिया। अरे समझ रहे हो, मार्केट नीचे गई तो आपका क्या होगा? पुट वाला प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा? देगा ना। और यहां पर मार्केट नीचे गई तो जो आपने फ्यूचर को बाई किया था वो आपको लॉस देगा। तो मैं वही अभी आपको बोल रहा हूं कि अगर इसमें आपका 5 पॉइंट का लॉस होगा तो ये आपको 3 पॉइंट का प्रॉफिट दे देगा, तो ओवरऑल अभी आपको कितना लॉस होगा? सिर्फ 2 ही पॉइंट का लॉस होगा। ऐसे में आपकी साइकोलॉजी में दिक्कत नहीं आती और आप थोड़ा सा बैठे रहते हो, क्योंकि आपका बड़ा लॉस नहीं होता। अब दूसरा यहां पर हैज बताता हूं, मान लो मार्केट आपको लग रहा है कि यहां से ब्रेकडाउन करके नीचे ही जाएगा, तो आपको क्या करना है बताइए? तो आपको सिंपल है, यहां पर 300 की आपको यहां पर सीई बाई करना है। क्या करना है? 300 की आपको सीई बाई करना है, जो डेल्टा जिसका 0.50 चल रहा है, जिसका डेल्टा 0.50 चल रहा है 300 की। सबसे पहले मिनी की मैं बात करूं, वापस बता दो, मिनी समझिएगा, 300 की आप यहां पर सी बाई कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद? आप यहां पर चूंकि मार्केट आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो आप यहां पर फ्यूचर, क्या? मिनी का फ्यूचर, एनजी नेचुरल गैस मिनी का फ्यूचर आपको यहां पर सेल करना है। मेरा मेन मुद्दा है फ्यूचर, लेकिन ये जो मैं ये कर रहा हूं ये मेरा मेन मुद्दा है हैज, और साथ में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम, साथ में मेरे लॉस की यहां पर बिल्कुल छोटा कर देना।
तो हम यहाँ पर फ्यूचर को सेल करेंगे। अब अगर मार्केट एक्चुअल में नीचे गई तो हमारा फ्यूचर का प्राइस ज्यादा तेज भागता है, ये आप सबको पता है। तो ये ज्यादा तेज भागेगा तो इसमें हमको प्रॉफिट ज्यादा होगी। लेकिन ये हमने जो यहाँ पर सी बाई कर रखा है, तो चूंकि मार्केट सी का प्रॉफिट देता है, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये हमको सी लॉस देगा। लेकिन लॉस हमको कितना देगा, वो मैंने अभी आपको पुट में बताया था कि ज्यादा से ज्यादा आपको 3 से 3.5 पॉइंट का आपको लॉस देगा, और अगर ये 5 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको 5 पॉइंट का प्रॉफिट देगा। तब ओवरऑल आपको क्या हुआ, 2 से 2.5 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक लॉट में ट्रेड करके स्टार्टिंग करिए पहले, और जब आप एक लॉट में ट्रेड करके स्टार्ट कर लेते हैं फिर आप इसी को लॉट क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तब आपको मजा आएगा। एक लॉट में क्या है, एक लॉट में थोड़ा सा आपको सीखने में मजा आती है, लेकिन जब आप मल्टीपल यहाँ पर लॉट करेंगे तब फिर आपको वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगी। ठीक है, तो फिर पहले एक लॉट से स्टार्ट करिए 2-3 महीना, फिर आप 2 लॉट से स्टार्ट करिए 2-3 महीना, इस तरह से आप फिर बाद में आप मैन में कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको मिनी से ही स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको नीचे का सपोर्ट पता चला, ऊपर का रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बना लीजिएगा। देखिए ये सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस है, जब तक अभी आपका क्रूड नेचुरल गैस इसके ऊपर नहीं जाएगा दोस्त, तब तक आपको देखिए ऊपर के लेवल की भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ। और जब आपका इसके ऊपर निकल गया, इसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर 340 आपका रेजिस्टेंस है, उसके बाद आपका 365 का आपका वहां पर ऊपर का रेजिस्टेंस है। हालांकि देखिए मैं नेचुरल गैस में ज्यादा ट्रेड नहीं करता, फिर भी मैं एक इसलिए आपको बता रहा हूं चूंकि आप समझो, यहां पर उस हिसाब से ट्रेड करो। आप अपना प्लान यहां पर हैज के थ्रू बना सकते हैं। नेक्ड आपको बिल्कुल भी काम यहां पर नहीं करना चाहिए। देखिए इस तरह से आपको एक ट्रेल लाइन भी जा रही है, जैसे मैंने अभी आपको क्रूड ऑयल में दिया था, ये आपका सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, तो हो सकता है आपका ये सपोर्ट बने। तो ट्रेल लाइन के माध्यम से भी आपको सपोर्ट निकालना चाहिए, और आपका हॉरिजॉन्टली भी आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना चाहिए। अब करेंगे, आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।